प्रभु श्री राम के प्रेमियों, भगवान राम अयोध्या से किसी ने निकाले नहीं थे। उनकी स्वयं की इच्छा थी कि मैं वन के लिए जाऊं और जो मेरे परम भक्त हैं उनकी रक्षा करनी है। साधु संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान जन जो भक्ति में लगे हुए जीव जंतु हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूं। अगर मेरा राज तिलक हो गया तो मैं बंधन में बंध जाऊंगा। मेरा अवतार लेने का कारण ही यह है कि इस भूमि को निशाचरहीन करूं। इस बात को भली भांति से माता कैकेयी जानती थी। आपस में मंत्रणा हुई, किसी को कानो कान भनक नहीं लगी और सारा दुख का श्रेय कैकेयी ने लिया। भगवान राम वन को गए और वहां कुछ तो निशाचर लोग अब भी टीवी चैनलों पर अपनी नेतागिरी दिखाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम मांस खाते हैं, मांस खाते थे। 14 वर्ष के लिए वन को गए तो उन्होंने मांस का सेवन किया। अरे दुष्टो, जरा सोचो, आपकी मानसिकता कहां है? आपकी मानसिकता बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि आप इस विषय को जानते ही नहीं। जो भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, अरे उन्होंने वन में जाकर के कंद मूल फल, केला सेब संतरा अमरूद अनानास, अरे दुनिया भर के फल फूल का सेवन किया और पापी आप कहते हो कि उन्होंने मांसाहार किया। हाँ, मैं कहता हूं कि उन्होंने मांस खाया। चैलेंज के साथ कहता हूं कि मांस खाया भगवान राम ने। लक्ष्मण, माता जानकी सहित तीनों ने ही मांस खाया, लेकिन मांस कौन सा खाया प्रिय बंधुओं? केवल उनके लक्ष्य था कि 14 वर्ष का आपको वनवास झेलना है। जब उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा के आदेशानुसार वन के लिए प्रस्थान किया तो तभी से उन्होंने एक एक दिन गिन गिन करके तमसा नदी पर पहुंचे। वहां से पंचवटी पर पहुंचे, वास किया तो एक एक मास उन्होंने प्रत्येक मास को खाते चले गए। एक एक मास उन्होंने गिन गिन करके 14 साल तक सभी मांसों को खा गए। जब उनके 14 वर्ष के मास पूरे हो गए तो रावण का वध करने के बाद, लंका पर ध्वज पताका फहराने के बाद माता जानकी को लेकर के अयोध्या के लिए वापस होने लगे। जब वापस हो रहे थे तो उस समय सीता जी को लेकर के आए और उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा तो वह सीता कहने लगी कि प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मुझे अग्नि में प्रवेश कर देंगे। जब आपकी जरूरत पड़ी, आपको मेरी आवश्यकता थी,
तो आपने मुझे अग्नि से प्राप्त कर लिया। आज मैं दुखों में आपके काम आई, सारे दुख मैंने झेले, और जब मुझे सुख का समय आया तो मुझे आप पुनः अग्नि में प्रवेश करना चाहते हो। प्रभु, ऐसा अन्याय ना करो। तब प्रभु श्री राम ने उस माया रूपी सीता को यह उपदेश दिया कि हे सीते, आपने जो मेरे साथ सहयोग की भूमिका निभाई है, मैं उसका आभारी हूं। आपके इस कर्तव्य को मैं भली भांति से निभाऊंगा, लेकिन इस समय मैं एक ही नारी व्रत वाला हूं। मैं अपने जीवन में एक ही नारी का सेवन करूंगा, अन्य नारियों का नहीं। इसलिए आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए ये ध्यान में रखें कि मैं आपको वायदा करता हूं कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, आप मेरे लिए राधे के रूप में आप उत्पन्न होगी। आपका हमारा प्यार अमर रहेगा। राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकेंगे और कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकेगी। शरीर कृष्ण है तो आत्मा राधा है। आपको मैं वादा करता हूं कि द्वापर में जाकर के आपको सीता से ज्यादा महत्ता दूंगा। तो प्रिय बंधुओं, रुक्मिणी का उतना महत्व नहीं हुआ जितना राधा का हुआ। ये निशाचर लोग कहते हैं ना कि भगवान राम ने मांस खाया। अरे मांस खाया, वो जो सालों के प्रत्येक महीना होता है वह मास है। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, इसी प्रकार से प्रत्येक मास को खाते चले गए और उन्होंने 14 वर्ष को व्यतीत कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धर्म के प्रचार हेतु दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।